हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने और हमारी टीम ने और जो यहाँ के सेवायत हैं और विभिन्न पंडा समाज और विभिन्न समुदाय के जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने आज चर्चा की। विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने ये निर्देश दिया था कि लोगों से हम लोग संवाद स्थापित करके जो बिहारी जी में या वृंदावन में जो अन्य समस्याएं आ रही हैं, जन सहयोग से उसका निदान करने की हम सब लोग कोशिश करें, क्योंकि विगत कई वर्षों से माननीय न्यायालयों में विभिन्न वाद चल रहे हैं और सहमति न बन पाने के कारण उसके निर्णय में विलंब हो रहा है। अगर आपसी सहमति बन जाएगी तो जो तमाम बिंदु हैं जो तात्कालिक इम्पॉर्टेंस के हैं उनका हम लोग समय रहते निदान कर पाएंगे और जो तमाम लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुजन विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, विशेष रूप से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनको एक बेहतर दर्शन व्यवस्था का हम लाभ दे सकेंगे। उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले एक साल में कई बैठकें की हैं, लेकिन अभी तक जो लक्ष्य हम लोगों का है उस लक्ष्य को अभी हम हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं तो हमें लक्ष्य हासिल होगा। तो अभी हम लोगों का प्रयास ये है कि कुछ उन मुद्दों को हम लोग संवाद के माध्यम से निकालें जिस पर सभी समुदायों की सहमति है और माननीय न्यायालय के सामने हम वो सहमति प्रस्तुत करें, जिससे माननीय न्यायालय को निर्णय करने में सुविधा हो सके और एक निर्णय हो सके जिससे जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको बेहतर व्यवस्था हो। जैसे एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्यू सिस्टम, जो भगवान बांके बिहारी जी हैं उनको आगे विराजमान करा दिया जाए जिससे कि दर्शन बेहतर ढंग से हो जाए। मंदिर खुलने की अवधि थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए, खासकर पर्व और त्यौहार और विशेष अवसरों पर बाहर लाइव स्ट्रीमिंग हो जिससे जो लोग क्यू में लगे हैं उनको एक बेहतर एहसास हो। जो प्रसाद आदि का अंदर वितरण होता है या प्रसाद चढ़ाते हैं जो तमाम ज़मीन पर गिरता है, लोग फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर जिससे प्रसाद का कहीं ना कहीं सम्मान घटता है, उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था प्रसाद के लिए हम लोग कर सकें। इन व्यवस्थाओं पर हम लोगों ने आज चर्चा की और हमें आपको जानकारी देते हुए ये खुशी हो रही है कि लगभग काफ़ी हद तक सहमति बनी है। कुछ महत्वपूर्ण लोग आज की बैठक में नहीं थे, तो ये तय हुआ है कि अगले एक हफ्ते के अंदर हम लोग फिर बैठक करेंगे, उन लोगों को भी साथ रखेंगे जो लोग माननीय न्यायालय में विभिन्न मुकदमों में वादी प्रतिवादी हैं, ताकि उनकी भी सहमति ली जाए। मैं भी कि उनकी कुछ बातों से हम सहमत हो जाए और कुछ हमारी बातों से वो सहमत हो जाए, क्योंकि हम दोनों का अल्टीमेट एम यही है कि जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं बेहतर ढंग से दर्शन करके बेहतर एहसास के साथ माँ राधा और भगवान कृष्ण की इस नगरी से वापस जाएं और बार बार इस नगरी में वो दर्शन करने आए, ऐसी हम व्यवस्था बनाएं, यही हमारा प्रयास है। वृंदावन के पौराणिक मंदिरों पर भी डाइवर्जन की बात सुझाव आया, उस पर भी सरकार किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। उसमें यह है कि विभिन्न जो हमारे मंदिर हैं, सब देवालय सहित विभिन्न जो भी मंदिर है उनका साइनेज लगाना, और साइनेज केवल हिंदी इंग्लिश में नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में, प्रदेश की जो अन्य भाषाएं हैं, चूँकि यहाँ श्रद्धालु तमाम प्रदेशों से भी आते हैं तो उन भाषाओं में भी लगाया जाए जिससे कि उन मंदिरों के बारे में उनको जानकारी भी हो सके। और इस बारे में हम लोग अपने पर्यटन विभाग से भी जो उनकी पुस्तिका है उसको अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पोर्टल है और जो विभिन्न मंदिरों के पोर्टल हैं उसके माध्यम से भी इसका हम लोग प्रचार करेंगे। देखा जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला जो मार्ग है, विद्यापीठ चौराहा, रिंकू चौराहा, जैसे इन पर ई रिक्शा और गोल्फ कार्ट का सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है और जाम की देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तमाम वृद्धजन होते हैं, तमाम बीमार होते हैं, तमाम छोटे बच्चे होते हैं, अपनी माँ के साथ आते हैं। कई लोग उस स्थिति में नहीं होते हैं कि पैदल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दर्शन कर सके। तो एक ऐसा मार्ग हमें ढूंढना है कि हर एक की सुविधाओं का हम ध्यान रख सकें। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर आदमी यंग नहीं है कि 5 किलोमीटर आसानी से ट्रैवल कर पाता है, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। प्लस इसमें जो तमाम लोग लगे हुए हैं उनके परिवार की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। तो इन टोटलिटी हमें सोचना पड़ेगा। व्यवस्था आपके पास भी अच्छा एक्सपोजर है इस नगरी का, तो आप भी अपने सुझाव के साथ आएँ, लोगों के भी सुझाव हम ले रहे हैं और जो सुझाव आप सब लोग सहमति से बताएंगे हम उसको लागू करने के तैयार हैं।